हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ प्रिया और आपने थंबनेल देख के तो पहचान ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे कैसी तेरी खुदगर्जी। और ये जो ड्रामा है ना, ऑसम है। अगर आप इसको नहीं देख रहे हो ना तो वॉच करना शुरू कर दो, क्योंकि ये ड्रामा बहुत अच्छा है। आपने मूवी देखी होगी रूपोश, इनकी टेलीफिल्म थी पाकिस्तान की, और वो कुछ कुछ थोड़ा सिमिलर है। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो इसका 5th एपिसोड का प्रोमो आ गया है, हम पहले वो देखते हैं फिर हम आगे की बात करते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना 5th का प्रोमो। तुमसे निकाह नहीं कर सकता। एक बार गला क्यों नहीं घोट देते? रोज उसका मरना बर्दाश्त नहीं होता। तुम बख्श दो ना अपने आप को, मुझे बहुत चाहता हूँ मैं तो। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। ऐसी लड़कियों को ट्रेन किया जाता है तुम जैसे खानदानी लड़कों को फंसाने के लिए। आइंदा महक के लिए रात चलती लड़की जैसे अल्फाज आप भी न इस्तेमाल कीजिए। तुम और फरवा जाके उसकी बात से कुछ ले दे कि अगर मामला हल होता है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हम अच्छे से जानते हैं तुम जैसे माँ बाप जो हर तरीके से अपनी बेटी को इस्तेमाल करके अपने मुस्तकबिल को संवारने के प्लान बनाते रहते हैं। अगर अब भी वो उस लड़की के पीछे जाता है ना, तो फिर आप ये समझ लें कि आपके बेटे की गैरत मर चुकी है। आपने प्रोमो तो देख ही लिया होगा। प्रोमो तो बहुत अच्छा था, इसका 4th एपिसोड भी बहुत अच्छा था। आप पहले 4th एपिसोड देखना, फिर आपको शायद समझ में आएगा क्या था क्या नहीं। तो इसमें जो है एहसन आके बोलता है महक से कि मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे। वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसको शमशेद जो है, जो इस टाइम विलन दिखाया हुआ है, तो वो आके उसको बोलता है कि मतलब वो उसको धमकाता है, उसको किडनैप कर लेता है, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा अमीर मतलब गुंडा टाइप का है। तो वो उसको धमकाता है कि एक बार मैं माफ़ करूँगा, एक मौका दे रहा हूँ, दूसरा मौका नहीं दूंगा। अगर तुमने उससे दोबारा शादी करने की सोची तो मैं तुम्हें मार दूंगा। या तो तुम जिंदा रहो या तुम मुझसे शादी कर लो। मतलब शादी करोगे तो तुम मार दिए जाओगे, जिंदा रहना तो शादी मत करो। तो वो आता है और वो आकर महक से ही सिर्फ ये बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और महक के घर वाले इनफैक्ट एहसन के पापा भी, वो भी ये सोचते हैं कि जैसे ही एहसन वापस आएगा किडनैपिंग से, मतलब जैसे ही वो घर वापस आएगा, हम महक की और एहसन की शादी करवा देंगे। कि वो लोग ऐसा मतलब उनकी प्लानिंग थी, क्योंकि वो लोग छुप छुप के शादी कर रहे थे शमशेद के मतलब उसके डर से, क्योंकि वो उसने बोल दिया था कि उसके महक के पापा से कि मैं उठा के ले जाऊंगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर, या तो आप तैयारी शुरू कर दो नहीं तो मैं ले जाऊंगा। तो वो इसलिए उसके डैड ये सोचते हैं महक के कि हम क्यों ना इसकी शादी कर दें, क्योंकि उसकी ऑलरेडी उसका रिश्ता उसके कज़न एहसन से हुआ था। तो जब ये चीज़ मतलब किसी को नहीं बताना चाहते, वो घर में चुपचाप अपना मतलब वो महक के जो पापा हैं वो अपने छोटे भाई के बेटे से शादी करवा रहे होते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। एहसन की मम्मी जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे बेटे की शादी इससे हो। तो वो क्या करती हैं, शमशेद को इन्फॉर्म करवा देती हैं किसी भी तरह की महक की शादी हो रही है। तो जब महक की शादी हो रही होती, शादी होने से पहले शमशेद की एंट्री हो जाती है गाड़ी से, बहुत धांसू एंट्री होती है वो। तो जैसे ही उसकी एंट्री होती है ना, तो फिर जैसे ही उसकी एंट्री होती है ना, तो वो महक के घर नहीं जाता। उसकी बहन कहती है, मतलब खिड़की से देख रही होती है महक की बहन, महक और 2 सिस्टर है वो, महक की सिस्टर ना देख रही होती है, वो कहती है आ गया, मतलब शमशेद को बोलते कि वो आ गया। उसका डर इस टाइम उसमें उन लोगों में इतना फैला हुआ है, उनको पता है कि पता नहीं अब ये क्या कर दे। तो जैसे ही शमशेद की एंट्री होती है, उन्हें लगता है कि ये महक के पास आएगा, लेकिन महक के पास नहीं, वो एहसन के घर जाता है और एहसन को पकड़ के ले जाता है, उससे किडनैप करके, और वो उसको किडनैप कर लेता है। तो फिर जब उसको किडनैप कर लेता है, फिर जब उसको छोड़ता है, वो उसको सिर्फ ये बोलता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, वो सिर्फ मेरी है। मतलब शमशेद का जो कैरेक्टर दिखाया है ना, वो बड़ा एटीट्यूड वाला, जैसे कि KGF, जैसे कि इंडिया में जो KGF मूवी आई थी आपने वो देखी होगी, उसका एटीट्यूड भी कुछ ऐसे ही रहता है कि अब जो चीज़ मेरी है वो मेरी है। वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो बस अब देखते हैं क्या महक की शादी एहसन से हो पाएगी क्या नहीं। और ये तो बहुत देखने वाला होगा वैसे, कि क्या पता नहीं हो, और हो सकता है हो जाए, वैसे मुझे लगता है नहीं होगी। और आपने देखा उसके जो शमशेद के जो डैड है वो काफ़ी मतलब हाई उस लेवल के ऑफिस में मतलब है, बड़े इंसान हैं वो लोग।
तो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम नीचे लोगों से शादी करें, मतलब अपने से नीचे लोगों से शादी करें। तो वो उसकी मम्मी और उसकी बहन को बोलते हैं कि आप जाओ और बात करके आओ। और उसकी बहन नहीं भाभी, शमशेद की भाभी और मम्मी आती हैं बात करने, और उसकी भाभी बोलती है कि तुम जैसी लड़कियां, गरीब लड़कियां लड़कों को देख के फंसा लेती हैं वटेवर। तो वो ये देख सुन के पानी फेंक देती है। और जो शमशेद है वो एक खिलाफ नहीं सुनता, वो सीधा बोलता है महक से बोलते हैं वो किस कास्ट से है, किस उससे। तो शमशेद सिर्फ इतना बोलता है महक सिर्फ मेरी है, वो उसका कास्ट, उसका सब कुछ सिर्फ मैं हूँ। तो काफ़ी अच्छा सीरियल है ये, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरियल है। जो विलन है वो बाद में शायद हीरो बन सकता है, और जो अभी हीरो है वो पता नहीं है कि क्या बन सकता है, क्योंकि वो डरा से, अगर वो हीरो होता तो उसको डरना नहीं चाहिए था पहली बात। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सीरियल है, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, मैं खुद देख रही हूँ। ज़्यादा एपिसोड अभी आए भी नहीं है, 4th एपिसोड आए, 5th का मैंने प्रोमो दे दिया है, और बहुत अच्छा है, आप भी वॉच करिए। और मुझे एक चीज़ और आपसे क्लियर करनी थी कि बहुत 2-3 लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि मेरे हमसफ़र का 22 एपिसोड कब आएगा। तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरे हमसफ़र एपिसोड 22 तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरे हमसफ़र एपिसोड जब 22 डालेंगे, एक्चुअली ये होता है कि पाकिस्तान में वो थर्सडे वाले दिन आता है, और इंडिया में थर्सडे की रात में 12 बजे के बाद वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ मेरे हमसफ़र एपिसोड डालने हैं, वहाँ पे आपको सारे एपिसोड मिल जाएंगे, 22 भी। ओके, तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जब तक मेरी न्यू वीडियो आती है, और दुआओं में हमेशा मुझे भी याद रखिए, अपना आपको भी रखिए और सबका ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ।